वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद हाँ श्री सर। वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास ओम नमो वेंकटेशाय शेषाद्रिनिलयाय च सिंहाचल निवासाय श्रीमन्नारायण च केशवाय नमो नित्यं वासुदेवाय ते नमः ऋषिकेशाय महते वामनाय नमो नमः। भक्तगण, तिरुपति पुण्यधाम स्थित श्रीनिवास मंगापुरम में श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव 2023 सुसंपन्न होने के सुअवसर पर आज 9वें रात 9 दिन के ब्रह्मोत्सव के लिए पधारे देवतागण की विदाई महत्वपूर्ण ढंग से दी जा रही है। तो आज का जो कार्यक्रम है तो ये ध्वज का अवरोहण कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम का श्रीनिवास मंगापुरम से सीधा प्रसारण श्री तिरुमला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से आप सबके लिए सुलभ हो पा रहा है। तो वैकानस आगम शास्त्रोक्त विधियों को अपना आप वेद मंत्रोच्चारण पूजा विधानों के बाद ध्वज का अवरोहण किया जाता है। तो ब्रह्मोत्सव के 9वें दिन मंदिर में रात को ध्वज अवरोहण का उत्सव मनाया जाता है। तो आज इस 9वें दिन तो इस ब्रह्मोत्सव की परिसमाप्ति के अवसर पर तो यह उत्सव मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर मंगल वाद्य बजा रहे हैं दोनों तरफ और मृदंग डोल बजाए जा रहे हैं और ब्रह्मादि देवताओं को दिक्पालकों को जो सब इस ब्रह्मोत्सव के लिए पधारे हैं तो उनकी विदाई का भी यह उत्सव है। और ध्वज आरोहण से तो श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का जो ब्रह्मोत्सव 9 दिन पूर्व शुरू हुआ था तो उसकी आज परिणति है। तो इस उत्सव के लिए पधारे हुए ब्रह्मादि देवताओं की विदाई का यह अवसर है। और तो श्री महाविष्णु जो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है उनके लिए अत्यंत प्रीतिपात्र तो उनके गरुड़ वाहन ही को एक केतन के रूप में ध्वज के रूप में तो वह उसी के साथ उस ध्वज को पहराने के साथ ही यह उत्सव शुरू हुआ था 9 दिन पहले। और आज सबकी भावपूर्ण विदाई के साथ ही ध्वज का अवरोहण किया जाता है। तो यह ध्वज अवरोहण के अवसर पर आप देख रहे हैं तो पूजा विधानों को और ध्वज स्तंभ से गरुड़ केतन को नीचे उतारने से पहले आवश्यक पूजा विधानों को जो वैकानस आगम शास्त्रोक्त विधियों को अपनाकर वेद मंत्रोच्चारणों के साथ ये सारी विधियां की जा रही है। तो और इस प्रकार गरुड़ ध्वज को फहराकर जो देवताओं और दिक्पालकों को आह्वान देने के साथ जो ब्रह्मोत्सव प्रारंभ हुआ था तो उसी गरुड़ ध्वज के अवरोहण के साथ ब्रह्मादि देवताओं और दिक्पालकों को विदाई देकर ब्रह्मोत्सव की परिसमाप्ति आज होने जा रही है। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी जो श्रीनिवास मंगापुरम तिरुपति के दिव्य क्षेत्र में विराजमान हैं तो उनका आज ध्वज अवरोहणम का उत्सव है। तो श्री वेंकटेश्वर ब्रह्मोत्सव के अवसर पर कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर श्रीनिवास मंगापुरम तिरुपति से ये सीधा प्रसारण आपको किया जा रहा है। धूप से अर्चना की जा रही है तो आप इसका दर्शन कर रहे हैं। तो ध्वज पर जो केतन है तो ध्वज है
तो उस ध्वज का अभी अवरोहण मतलब उसको उतारा जाएगा। तो उससे उतारने से संबंधित जो उत्सव है, तो इस उत्सव के लिए तो मंदिर के तमाम अर्चकगण और भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं। कृतः पर्याप्य अनन्तराय सर्वस्तमुत्तममहद्भवति सर्वस्य दित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। वाच्यम्। पुरम स्थित श्री वेंकटेश्वर का वेंकटेश की तो आज तो ब्रह्मोत्सव की परिसमाप्ति के अवसर पर तो उनका अलंकार देखिए, तो उनकी तो यह पूजा जो की जा रही है। और श्रीनिवास आज उनके इस ब्रह्मोत्सव के लिए पधारे हुए 33 करोड़ देवी देवताओं को और स्वयं ब्रह्मा ने जिस उत्सव का आयोजन किया, तो उन सब की विदाई करने के लिए तो आज रात का यह उत्सव आयोजित हो रहा है। तो ब्रह्मोत्सव के समापन के संदर्भ में श्रीनिवास भगवान जिस रागात्मक भाव से ब्रह्मादि देवताओं और दिक्पालकों को प्रेम पूर्वक विदाई देते हैं, तो उसका अत्यंत सहज वर्णन के भक्त तो तालपा कन्नम ने किया है। तो तेलुगु के उनके गीत का अनुवाद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हे भोगेंद्र, आप अभी जाइए, जल्द से आपके अपने स्वस्थल पर। हे हरि, आप जाओ। हे अज, आप भी जाओ, लौट आइए अगले मेले में। हे सुर मुनियों, हे भूसुर, आप सभी जाओ। इतने सारे रात दिन थक गए, ये यम
आप जाओ हे शशि तुम भी जाओ, सुमुखी बन सुरों सहित पुनः आओ, समूहों में आए दिक्पति आप सभी जाओ, काम करके थक गए हो आप सब, नारद सनक सनंदन आदि सभी वैभव के साथ जाओ, बहुत दूर मत चलो, पुनः वेंकटगिरी पहुंचकर मेरी सेवा ऐसी ही करते रहो। तो इस प्रकार तो इस 9 दिन के उत्सव के लिए पधारे 33 करोड़ देवी देवताओं की तो विदाई का यह अवसर है। और जिस प्रीतिपात्र गरुड़ वाहन पर कलयुग वेंकटेश्वर पधारते हैं तो उसी गरुड़ की पूजा और की जा रही है। और उस अर्चना के साथ ही तो इस ध्वज स्तंभ से तो आज इस ध्वज का अवरोहण किया जा रहा है। तो आप दर्शन कर रहे हैं श्रीनिवास मंगापुरम तिरुपति में तो वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर, कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर आज ध्वज अवरोहण का यह रस्म। अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य लक्ष्मी पद्मावती समेत कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रीत्यर्थं लोककल्याण क्रियमाणं लोक क्षेमार्थं नवाह्निक सार्वकामिक ब्रह्मोत्सव अंगभूत नवम दिवसे रात्रौ ध्वज अवरोहण अक्षय कर्मणि एतत् कर्म साफल्यता सिद्ध्यर्थं नवाह्निक ब्रह्मोत्सव पुण्यफल वाप्यर्थं श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः अनुग्रह सिद्ध्यर्थं स्वामिन् प्रीतये एतत् कर्मणि वैखानस दिव्य भगवशास्त्र प्रोक्तेन आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये। रेचरलगोत्रस्य वेंकटेश्वरनामधेयस्य धर्मपत्न्याः वरलक्ष्मीनाम्न्याः ईश्वरनित्यनामधेयस्य नमोज्ञानाम्न्याः एतेन्नामधेयस्याः कुटुम्बक्षेमस्थैर्य धैर्यविजयायुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धि अस्तु। कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्धि अस्तु। लक्ष्मी समेत ब्रह्मोत्सव कर्मांगम नवम दिवसे सायंकाले ध्वज आरोहण अक्षय कर्मणि एतत् ध्वज अवरोहण अक्षय कर्मणि मम मनोवांछ क्रिया सिद्ध्यर्थं मम इष्ट काम्यार्थ फल सिद्ध्यर्थं कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः अनुग्रहेण राजा राष्ट्र ग्राम यजमान आचार्यादि सर्ववर्णानां सर्वेषां भक्तजनानां च व्याधि चोर भय दुर्भिक्षा अनावृष्टि राजबाधादि सर्व उपद्रव शांत्यर्थं स्वस्त्यर्थं समस्त सन्मंगल वाप्यर्थं स्वामिनः
तृप्त्यर्थम एतत् कर्मणि वैखानस दिव्य भगवशास्त्र प्रोक्तेन आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये। श्रीवत्सगोत्रस्य मुनिचंगल सर्वकार्य सुभावहं विष्णु सायुज्यदं वंदे यतशांतिं प्रयच्छ मे। वेंकटरमणानुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। वाद्यम लक्ष्मी पद्मावती समेत श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी नवान्नक सार्वकामिक ब्रह्मोत्सव कर्म गंधध्वज अवरोहणाख्ये कर्म करिष्यमाण ध्वज अवरोहणं करिष्य स्वस्ति समस्त देवगण किरीट रत्न दिव्य प्रभापटल विराजित पादयुगलस्य स्थगित मकर कुंडल मंडित गंडयुगलस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीलक्ष्मी पद्मावती समेत कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी नवान्निक ब्रह्मोत्सव ज्येष्ठमंगल पंचागत परिचिह्नितौ हिरण्येन्द्राग्नियमानिरुचवरुणवायु कुबेरेशान सेवितौ सिद्ध विद्याधर गरुड गंधर्व यक्ष सोरग विशाचार सरगण मरुद्गण मात्रगण कुमार कूष्मांड गण नक्षत्र गण राशि गण अष्टादश गण परिवेष्टितौ हिरण्यरत्न बीजौ सदित्रिमे कलोद्भासितौ चतुर्भद्रपीठोपरि अष्टदकवर्णिका मध्य प्रतिष्ठित प्रमाण दर्भमाला अलंकृत सौलग्न फलकत्रय ध्वज अवरोहण काले दिग्देवतानुग्रहं भूयात् भवन्तो गृह्णन्तु। ध्वज अवरोहण काले आदित्यादिनवग्रहं भूयात् महान्तो न गृह्णन्तु। ध्वज अवरोहण काले लक्ष्मी पद्मावती समेत कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी अनुग्रहं सर्वेषां भूयात् भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। ध्वज अवरोहण काले अस्मिन् दिव्यालये कृत सान्निध्यस्य अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीलक्ष्मी पद्मावती समेत कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिना नित्यमस्तोत्तरशतराजोपचार परिपूर्णाराधनं भूयादिति भवन्तो महा गृह्णन्तु। श्रीमत्सुधावार्त भागवताग्रगण्यकगेश्वरो न सुभातनोतु। प्रसन्न साधारण विक्रमाग्यकगेश्वरो न सुभातनोतु। महानुभावो भगवत् प्रसन्न कगेश्वरो न सुभातनोतु। सिद्ध साध्य गंधर्व विद्याधर समुद्धारण कार्यकर्ता कगेश्वरो न सुभातनोतु। हरिप्रियो वैष्णव धर्म वेदी कगेश्वरो न सुभातनोतु। विक्षोभित दिक्कटान्त कगेश्वरो न सुभातनोतु। सत्य कामचरो ज्ञान गुरु सतां सकगेश्वरो न सुभातनोतु।
విశాలాక్షం గరుత్మంతం సువర్ణ సదృశ ప్రభో దీర్ఘబాహుం బృహత్స్కందం వందే నాగాంగభూషణో వివృద్ధిరస్తు కమలాయువతీ కరకమల కలిత బాలకమల ధూళీ పటల పాటలిత భుజపరిగ చతుష్టయస్య కౌమోదకీ నందకస్య మదిదితి తనయ శతసహస్రస్య కూర్మవరాహ నారసింహ వామన పరశురామ రాఘవ బలభద్ర కృష్ణ బల్కి ప్రాదుర్భావ పరిష్కృతో పరిపాలిత జగత్రయస్య భగవతో నారాయణస్య లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి నవాన్నిక బ్రహ్మోత్సవ సేవోషణార్థం సకల పక్షిరాజః మందరమతిథి మహాజలజ సుత సమర విరజితః భరధరః చందాలంకార దీప్యమాన దివ్యావయవః కనకరాజీవః కటజిత వికటిత కనక మేఖలా కింకిణీ కరవః కటోత్తంచత్తరళ తామ్రచూడః సమయ సమదితాంబః సంకరాకృతిః వాగోద్యూత తాండవితి మహాజలజి మండలాహార కటిసూత కింకిణీ కులమహాష్టనాగః కరకాంతకరదః సర్వాంతకః గరుడః ప్రీతియుక్త ప్రసన్నః ధ్వజదండాగ్రే ప్రతిష్టాపితః గరుడం గరుడం వ్యలధౌ వ్యలధౌ కేతురగౌ కేతురగౌ చక్రుదుక పృదుక ప్రమద ప్రమద గ్రహ భుగ్రహ భుగ్రహ సంగ్రహ పంకో పంకో మర్దన మర్దన వికసిత వికసిత గరుడౌ గరుడౌ భుజగణాశక పేరి జగదరం జగ గరుడతాళమిదం మహతే అండమండల ఖండ విభ్రమ వీస భక్షజ వైరజో గండమండల కుండలీశ్వర వీస కుండల మండలం గండమండల చండితాహవ భేరికాహలడంబరం గరుడతాళమిదం మహతే నాగంగరాభరణ నాగంగరాభరణ నాగంగలో భుజగతో సర్పస్య సర్పభుజ సర్పస్య సర్పవసనో ఝంకృతి కంగణో హుణ హుణ హుంకృతి కంకణో భుజంగ కుల పుంజితం కనకమయ పత్రం నమత గరుడంబుదా వసంతరాగం జయతాళం సుపర్ణో శిఖరుత్మా గాయత్రం చక్షుస్తోమ ఆత్మా సామతే తనోర్వామదేవ్యం బృహద్రహంతరే భక్షో యజ్ఞం పుచ్చందాగస్యంగాని దిష్టియా శభాగయోగం శిరామా సుపర్ణో శిఖరుత్మా దివంగచ్చ సుభపదా అవిష్పతిరిమా ఆతో అవిష్పా దేవా అత్పరో హవిష్పాతో అవివాసతి హవిష్పాతో హస్త సూర్యః ఏషామాసీదాని దేవకీ పుణ్యరాశి అవ్యాయమో నివర్యాయ పరిపూతాయ వాంగ్మినే ప్రభావ సమేతాగ శ్రీమద్వికనసే నమః సకలలోలలోలహాయ మహాత్మనే శ్రీమద్వికనసే భోగా శ్రీ నిత్యమంగళం నారాయణం సకలం సకలాయేంద్ర వైకానసమ్మత గురం నిగమాగమేంద్ర పత్రికస్య తమరీంద్ర పురాణమునీంద్ర సర్వాణమంగళ గురో ప్రణమామి
गणेश्य गणसेवित पादवत्तं श्री श्रीनिवास गुरुपुण्डवमानतोऽस्मि। गण मंत्रोच्चारणों के बीच वैकानस आगम शास्त्रोक्त ढंग से मंगल वाद्यों के बीच वसंत राग जयताल ध्वनियों के बीच श्रीनिवास मंगापुरम स्थित श्री पद्मावती समेत कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का मंगलमय गरुड़ ध्वज को उतारने की प्रक्रिया पूरी हुई। अभी अभी आपने देखा इस रस्म का दर्शन किया आप भक्त कोटि के श्रद्धामय उपस्थिति में। तो इस गरुड़ केतन को उतार कर ध्वज का अवरोहण करके तो उसकी अर्चना की जा रही है, आरती उतारी जा रही है। लोक मंगल ही लोकेश्वर का कार्य है। कल्याण वेंकटेश्वर हर पल अपने भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। श्री श्रीनिवास और उनकी दोनों देवियां श्रीदेवी और भूदेवी की विशेष पूजाओं के साथ ध्वज का जो अवरोहण किया गया, तो इसके साथ तो 9 दिन का यह ब्रह्मोत्सव सुसंपन्न हो रहा है। और शास्त्रोक्त विधियों से गरुड़ की पूजा अर्चना के बाद अभी गरुड़ केतन का अवरोहण किया गया, तो गरुड़ केतन को उतारा गया। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। तो अन्न प्रशस्तम शात विशेषणे महोत्सवे, तो इस महोत्सव के दिनों में अन्नदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। अन्नदान करने वाले इस भू पर समस्त सुखों को भोग कर अंत में परम पद प्राप्त करते हैं। तो आज श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर 90वें दिन श्रीनिवास मंगापुरम से सीधा इस कार्यक्रम का प्रसारण तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल ने आपके लिए किया है। और इस महोत्सव के अवसर पर तो आज 9 दिन तक जो देवी देवता और भक्त कोटि यहाँ थे, तो उन सबकी भावपूर्ण विदाई का भी यह अवसर है। और इस शास्त्रोक्त विधियों के साथ तो इसको ले जाकर तो स्वामी के चरणों पर किया जा रहा है। ध्वज को आप दर्शन कर रहे हैं। तो इन उत्सव मूर्तियों के समक्ष तो इस ध्वज को रखा जा रहा है। तो ध्वज आरोहण के उपरांत इन उत्सव मूर्तियों को नैवेद्य कर्पूर नीराजन समर्पित किए जाते हैं और बाद में अर्चक स्वामी तथा आचार्य पुरुष का सम्मान भी किया जाता है। तो इसके बाद श्री वेंकटेश्वर श्रीदेवी भूदेवी के साथ तो तमाम भक्त कोटि और तमाम देवी देवताओं की भावपूर्ण विदाई करते हैं। तो कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तो आपको तिरुपति धाम स्थित श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में आयोजित इस ब्रह्मोत्सव का दर्शन करने का सौभाग्य श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से आपको सुलभ हुआ है। और आप दर्शन कर रहे हैं श्रीनिवास मंगापुरम स्थित श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का। तो वे अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते हैं।
పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ